तुझे बनाकर मौत के मुंह का निवाला, तेरे सीने में गाड़ दूंगा मैं मौत का भाला। जब कुत्ते का पिल्ला खुद को शेर समझकर दहाड़ने लगता है ना, तो ये बुल्ला उसका नल्ला तोड़कर उसके हल्क में घुसेड़ देता है। जिंदगी चाहते हो तो हमसे बचकर रहना, जहाँ नींबू नहीं जाता वहाँ नारियल घुसड़ देते हैं। कांति शाह। सिनेमा की थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाले लोग इस नाम से वाकिफ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिखने में तो तू नाटा और तुहार नाम है लंबू आटा। बी और सी ग्रेड फिल्मों के बादशाह माने जाने वाले कांति शाह अपनी फिल्मों की वजह से काफी मशहूर हुए हैं। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। इनकी फिल्मों में हद दर्जे की बोल्डनेस और डबल मीनिंग डायलॉग्स की भरमार होती थी, लेकिन फिर भी इनकी फिल्में बढ़िया बिजनेस करने में कामयाब रहती थी। लगता है बचपन में तूने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। अगर नहीं पिया तो अपनी माँ समझ के मेरा दूध पी। एक वक्त पर इनका जलवा ऐसा था कि बड़े बड़े डायरेक्टर इनकी फिल्मों की रिलीज के वक्त अपनी फिल्मों की रिलीज टाल दिया करते थे। रोटी होती है खाने के लिए और बोटी होती है चबाने के लिए। किस्सा टीवी आज इंडियन पल्प सिनेमा के शहंशाह कांति शाह की कहानी अपने दर्शकों को बताएगा। कांति शाह के बारे में आज काफी कुछ आप और हम जानेंगे। चमड़ी उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, टुकड़े उड़ाकर तेरे दलदल में गाड़ दूंगा। कांति शाह का जन्म मुंबई में रहने वाले एक गुजराती परिवार में हुआ था। माता पिता के साथ ये मुंबई के जुहू इलाके में रहा करते थे। इनका एक भाई और एक बहन है। कांति शाह को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए 11वीं के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के इनके फैसले से इनके माता पिता बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अगर पढ़ाई नहीं कर सकते तो कोई काम सीखना शुरू कर दो। इन्होंने एक मोटर गैराज में मैकेनिक का काम सीखना शुरू कर दिया। हालांकि 6 महीने बाद ही ये उस काम से ऊब गए। फिर इन्होंने उल्लासनगर से तकियों के कवर और रुमाल खरीदकर सांता क्रूज स्टेशन पर बेचना शुरू कर दिया। लगभग 1 साल तक कांति शाह यही काम करते रहे। फिर एक दिन अचानक इनकी मुलाकात हुई इनके बचपन के एक दोस्त से, जिसका नाम था रघुनाथ सिंह। ये साल 1979 की बात है। कांति शाह का वो दोस्त जिसका नाम रघुनाथ सिंह था, वो एक बड़े फिल्म स्टूडियो में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता था। उसने कांति शाह को भी प्रोडक्शन असिस्टेंट की हैसियत से काम पर लगवा दिया और बस यहीं से कांति शाह का फिल्मी सफर शुरू हो गया। फिल्मी दुनिया से जुड़ने के बाद कांति शाह ने फिल्म इंडस्ट्री को बारीकी से समझना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल फिल्म मेकिंग की टेक्निकल नॉलेज हासिल की, बल्कि फिल्मों के बिजनेस मॉडल को भी अच्छी तरह से सीख समझ लिया। और जब कांति शाह फुल कॉन्फिडेंट हो गए तो उन्होंने मारधाड़ नाम से अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस की। इस फिल्म में मंदाकिनी, नवीन निश्चल और सदाशिव अमरापुरकर जैसे नामी कलाकार थे और ये फिल्म साल 1988 में रिलीज हुई थी। यूं तो ये फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली थी, लेकिन इसने इतना पैसा बना लिया था कि कांति शाह फिल्म इंडस्ट्री में आगे भी सरवाइव कर सकें। कांति के करियर की दूसरी फिल्म रही गंगा जमुना की ललकार, और इस फिल्म को तो कांति शाह ने खुद ही डायरेक्ट भी किया था। इसके बाद तो कांति शाह ने अपनी हर फिल्म को खुद ही डायरेक्ट किया। यूं तो करियर की शुरुआत में कांति शाह ने मिथुन और धर्मेंद्र जैसे नामी सितारों के साथ कुछ फिल्में बनाई थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ कांति शाह ने कम बजट वाली सेमी एडल्ट फिल्मों पर फोकस करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने हॉरर फिल्में भी बनाई। हालांकि कांति अपनी हॉरर फिल्मों में भी एडल्ट्री का तड़का जरूर लगाते थे और इसी वजह से कांति शाह की फिल्में बी और सी ग्रेड फिल्मों की कैटेगरी में गिनी जाने लगी। लेकिन कांति को इससे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वो जानते थे कि उनकी फिल्मों को भी लोग देखते हैं और वो फिल्में बढ़िया पैसा कमाती हैं, इसलिए उन्होंने कभी इस बात की फिक्र नहीं की कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं।
कांति शाह के जीवन में साल 1998 एक बहुत बड़ा साल बनकर आया, क्योंकि इस साल कांति शाह की गुंडा फिल्म रिलीज हुई थी। अपनी अजीब सी कहानी और अनोखे डायलॉग्स की वजह से ये फिल्म आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती है। इसी फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले कांति शाह की मुलाकात सपना तनवीर से हुई थी, जो आगे चलकर उनकी ढेरों फिल्मों की मुख्य हीरोइन बनी थी। दरअसल सपना तनवीर कांति शाह के ऑफिस के पास किसी दूसरे ऑफिस में ऑडिशन देने आई थी। वहां से वापस जाते वक्त बिल्डिंग की सीढ़ियों पर कांति शाह की मुलाकात सपना तनवीर से हुई। कांति शाह को जब पता चला कि सपना यहां ऑडिशन देने आई हैं, तो उन्होंने सपना को अपनी फिल्म गुंडा में मिथुन चक्रवर्ती की बहन गीता का रोल ऑफर किया। सपना ने बिना किसी झिझक के वो रोल स्वीकार कर लिया। इसके बाद तो सपना कांति शाह की फिल्मों की रेगुलर एक्ट्रेस बन गई। कहा जाता है कि कांति शाह और सपना तनवीर एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। दोनों लगभग 7 सालों तक लिव इन रिलेशन में भी रहे थे, जबकि कांति शाह पहले से शादीशुदा थे। Rediff.com की माने तो कांति शाह ने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकारा था कि सपना तनवीर के साथ उन्होंने साल 2003 में शादी कर ली थी। लेकिन सपना तनवीर, जो अब सपना सप्पू के नाम से जानी जाती हैं, वो इस बात को पूरी तरह से नकारती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने कांति शाह से कभी शादी नहीं की, इसलिए हम भी इस बात की टेंशन नहीं पालते कि क्या सच है क्या झूठ। हम बस इतना ही जानते हैं कि कांति शाह एक वक्त पर इंडियन पल्प सिनेमा के बादशाह थे और उनका इतना ज्यादा प्रभाव था कि फिल्म इंडस्ट्री के नामी डायरेक्टर अपनी फिल्मों को कांति शाह की फिल्मों के साथ रिलीज नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि छोटे शहरों में कांति शाह की फिल्में खूब पसंद की जाती हैं। कांति शाह का फिल्मी करियर उस वक्त ढलान पर आना शुरू हो गया जब देश में मल्टीप्लेक्स कल्चर शुरू हुआ और डिजिटलाइजेशन ने तेजी से भारत में अपने पैर पसारे। मल्टीप्लेक्स में कांति शाह की फिल्मों के लिए कोई जगह नहीं थी और डिजिटलाइजेशन की वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई। नतीजा ये हुआ कि CD DVDs का दौर भी जाने लगा और इस तरह कांति शाह की सफलता का सूरज अस्त होने लगा। यूं तो कांति शाह आज भी एक्टिव हैं, लेकिन अब उनकी एक्टिवनेस वैसी नहीं है जैसी कि साल 2010 से पहले हुआ करती थी। कांति शाह ने भारतीय सिनेमा में जो भी योगदान दिया उसको याद करते हुए Amazon प्राइम पर द वन एंड ओनली कांति शाह सिनेमा मरते दम तक एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई थी। तुझे बनाकर मौत के मुंह का निवाला, तेरे सीने में गाड़ दूंगा मैं मौत का भाला। जब कुत्ते का पिल्ला खुद को शेर समझकर दहाड़ने लगता है ना, तो ये बुल्ला उसका नल्ला तोड़कर उसके हल्क में घुसेड़ देता है। जिंदगी चाहते हो तो हमसे बचकर रहना। जहाँ नींबू नहीं जाता वहाँ नारियल घुसड़ देते हैं। दिखने में तो तू नाटा और तुहार नाम है लंबू आटा। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। लगता है बचपन में तूने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। अगर नहीं पिया तो आ, अपनी माँ समझ के मेरा दूध पी।